प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है? आप सब प्रभु में कैसे हैं? इस लॉकडाउन के टाइम में सब घर में बैठे हैं, जब कलीसियाएं बंद हैं, तो क्या आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं? क्या आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं? प्रभु के धन्यवाद में क्या आप जुड़े हुए हैं? अगर कहीं मिस हो रहा है तो मैं आपसे यही विनती करूंगी और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्रभु में आप लोग जुड़े रहिए, प्रभु में आप लोग बने रहिए, अपनी दुआ प्रार्थना निरंतर रखिए, क्योंकि ये दुआ और प्रार्थना ही एक माध्यम है जिससे हम प्रभु से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुआ और प्रार्थना जब हम करते हैं तब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। तो जैसे हम अपने घर में डेली सबसे बातें करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से बातें करते हैं, एक दूसरे से हम बातें करते हैं, वैसे ही हमारा प्रभु के साथ भी मेल जोल करना, प्रभु के साथ संगति रखना और प्रभु के साथ बातें करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी को ही संगति कहते हैं और इसी को ही परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना कहते हैं। क्योंकि एक गहरा रिश्ता और एक गहरी बॉन्डिंग तभी होती है जब हम एक गहरे रिलेशन में आते हैं, जब हम डेली एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से जब हम शेयरिंग करते हैं। वैसे ही हमें प्रभु के साथ भी डेली बातें करनी है, प्रभु के साथ हमें शेयरिंग करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मम्मी पापा से बातें करते हैं। जैसे कोई बातें होती हैं, हम कैसे अपनी मम्मी से बातें करते हैं, हम फ़ोन पे हम उनसे शेयरिंग करते हैं कि मम्मी आज ये हुआ, आज वो हुआ, ऐसे हुआ, बिल्कुल वैसे। क्योंकि प्रभु भी यही चाहता है कि हम उसके बच्चे, हम उसके साथ बातें करें, हम हमारे प्रभु के साथ समय बिताएं, हम उससे कहें। और वैसे ही जब हम प्रार्थना में हम प्रभु के साथ बैठते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं और जब हम स्तुति आराधना करते हैं, तो ये प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना होता है। ये होती है एक मजबूत बॉन्डिंग, जिसे हम एक अच्छा डीप रिश्ता कहते हैं। तो इसके लिए हमें प्रभु के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें प्रभु के साथ हमें संगति करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं अपनी गवाही को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि प्रभु ने जो कार्य मेरे जीवन में किए हैं उन कामों को मैं आप सब तक पहुंचाऊं, मैं आप सब लोगों से शेयर करूं। क्योंकि वचन कहता है कि तुम दुनिया के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? तुम दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, गवाही क्या है? हमारे जीवन में जब गवाही होती है तब हम कैसे अनुभव करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, तब हमारी जीवन शैली कुछ बदल जाती है। एक्चुअली में गवाही क्या है? मैं अपनी गवाही शेयर करने से पहले मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। मैं मेरे प्रभु के बारे में आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदावन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुआओं और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं ना ही कि केवल बोल रही हूँ, पर मैं आज इस गवाही के द्वारा ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। जितने लोग प्रभु में हैं या जो शायद पहली बार सुन रहे होंगे गवाही के क्या है, कैसे है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप प्रभु के ऊपर भरोसा करिए, प्रभु को जानने की कोशिश करिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक माध्यम है जो हमें परमेश्वर पिता से हमें मिलाता है। वो परमेश्वर पिता का इकलौता जीवित पुत्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है,
इसके लिए वो हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें कान दिए हैं, उसके पास भी कान है। इसके लिए जब हम प्रभु से दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जब हम हमारे प्रभु से बताते हैं, हम हमारे प्रभु से प्रार्थना में जब हम कहते हैं, वो हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं पर चित्त लगाता है। न सिर्फ सुनता है, पर वो चित्त लगाता है, वो कान लगाकर वो ध्यान से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और तब वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी कठिनाइयों में हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी दुविधा में हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी परेशानी में हैं, लेकिन हमारे प्रभु के लिए ये सब मामूली बातें हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हमें इन बातों से भली बाती निकालना जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मुस्कान छतलानी है। मैं उल्लासनगर में रहती हूँ। मैं एक सिंधी परिवार से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रभु में आकर 5 साल हो चुके हैं। मैं 5 साल से, मैं, मेरे पति, मेरी बेटी, हम प्रभु में हैं। मैं अपनी गवाही आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु में आने से पहले मेरा और मेरे परिवार का जीवन क्या था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आने से पहले मेरा और मेरे परिवार का जीवन क्या था, हम कौन सी परिस्थितियों में थे, हम कितनी तकलीफ़ों में थे, हम कितनी परेशानियों में थे, हम कौन सी बातों में जूझ रहे थे, और प्रभु में आने के बाद प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को कैसे ब्लेस किया, कैसे उन तकलीफ़ों से प्रभु ने हमें निकाला, कैसे प्रभु ने आज़ाद किया। तो ये गवाही आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी गवाही ये है कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, जैसे 2002 में मेरी शादी हुई थी, मतलब 19 ईयर्स पहले। शादी से पहले मैं एकदम ठीक रहती थी, मुझे कोई भी हेल्थ इशू या कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे, बिल्कुल अच्छी हेल्थ, अच्छी फैमिली, सब कुछ था। बट जैसे ही शादी हमारी हुई, शादी के बाद मुझे बहुत सारे हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगी। बहुत मैं वीक होती गई, बहुत मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगे, मैं बहुत बीमार रहने लगी। पहले स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि जैसे कि हम नया नया परिवार है, हम किसी नए घर में आए हैं सॉरी, धीरे धीरे हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, पर बातें कुछ अलग सी ही होती गईं। मैं अननेसेसरी बीमार हो रही थी, अननेसेसरी मैं मेडिसिन खा रही थी। यहाँ तक कि जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, वो मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते थे, मेरी टेस्ट होती थी या एक्सरे वगैरह कुछ भी होते थे, बट किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। डॉक्टर्स के लिए एक शॉकिंग होता था। डॉक्टर्स बोलते थे कि आपके रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, फिर भी हम आपको मेडिसिन देते हैं कि आप मेडिसिन खाइए एंड डोंट वरी, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं भी डॉक्टर का सुनती थी और चुप करके मेडिसिन खाती थी। फिर ऐसे होने लगा कि मेरे हस्बैंड भी बीमार रहने लगे ना। थोड़ी थोड़े हेल्थ इशू से हमारे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते गए। कभी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, कभी हम अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते थे, क्योंकि हम एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते थे, क्योंकि डॉक्टर्स को भी समझ में ही नहीं आता था कि आखिर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। और इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एक्सरे, एक टाइम पे डॉक्टर बोलते थे कि ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, और हम सब कुछ करवा के आते थे। प्रेज द लॉर्ड। बट किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता था और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टरों के पास जाना, टेस्ट कराना, बीमार होते थे और हम मेडिसिन खाते रहते थे। यही सिलसिला हमारा चलता आ रहा था, और इसी सिलसिले को हम कंटिन्यूअसली, जैसे एक नॉर्मल रूटीन कैसे होता है, हमारे दिन का रूटीन होता है, वही ऐसे ही हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता रहा। और जैसे ये बीमार होने की और ये मेडिसिन लेने की, जैसे ये हमारा एक रूटीन सा बन गया कि जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, जैसे ये हमारा डे शेड्यूल रहता है, जैसे ही हमारा रूटीन रहता है, वैसे मेडिसिन खाना भी एक रूटीन ही बन गया। और हैबिचुअल हो गई मैं कि हाँ पता है अभी मेडिसिन खानी है, ब्रेकफास्ट किया मेडिसिन खानी है, लंच किया तो मेडिसिन खानी है, डिनर किया तो मेडिसिन खानी है। कभी ये है एक नॉर्मल सर्दी बुखार या फीवर, ये सीजनल है और हम इंसान हैं, हम बीमार होते हैं। पर जो मेरे साथ
अजीब अजीब बातें हो रही थी वो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर थी। जब साइंस को समझ में नहीं आ रहा था, जब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं कि मैं समझ पाऊँ कि आखिर क्या चल रहा है मेरे जीवन में और आखिर क्यों मेरे पति भी बीमार हो रहे हैं। बहुत हम नर्वस होते जा रहे थे। आखिर आगे आगे परिस्थितियाँ इतनी डाउन होती गई कि जिस भी काम में चाहे हम हाथ डालें, किसी भी बात में हमें सफलता नहीं मिल रही थी, किसी भी बात में हमें सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा स्लो करके डाउन होता जा रहा था। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सब भी बीमार होते जा रहे थे। जैसे मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सबकी तबीयत ढीली ढीली ही रहती थी। मतलब हमारे घर में कभी भी कोई ठीक रहता ही नहीं था। मैं अपने इन लॉज की बात बता रही हूँ, सब बीमार रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और मेरी शादी के 3.5 साल के बाद मुझे एक बेबी बॉर्न हुई, मुझे एक डॉटर हुई। और जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे प्रेगनेंसी में। यहाँ तक कि मुझे पूरा डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था। और उसमें से बड़ी बात ये है कि मैंने अपने प्रेगनेंसी के 6 महीने अन्न का दाना तक मैंने नहीं खाया था। आपके लिए शॉकिंग होगा बट मैंने उस बात में सफ़र किया है तो मैं जानती हूँ। मैं कुछ भी खा नहीं सकती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग्स वगैरह होना एक कॉमन है, बट मैं पानी भी पीती थी तो वो भी रिटर्न आता था। तो ऐसे ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम होती गई। और जैसे डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट दे दिया था, फाइनली 8 महीने के बाद में मेरी डॉटर मुझे बॉर्न हुई, वो भी प्री मैच्योर्ड है। और मुझे जैसे ही मेरी गुड़िया बॉर्न हुई, बॉर्न होते ही मैंने उसे देखा भी नहीं। जब मैंने डॉक्टर से पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपका बच्चा प्री मैच्योर्ड, जैसे आपकी डिलीवरी हुई है तो आपका बच्चा बीमार है और आपका बच्चा दूसरी हॉस्पिटल में है। मतलब मेरी बेटी को बॉक्स में रखा गया था। मेरी बेटी के लंग्स बिल्कुल वीक थे और उसको भी हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, एक बॉर्न बच्चे को। तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। फिर ठीक है, 3 दिन के बाद में जैसे मुझे हॉस्पिटल से भी फिर छुट्टी मिल गई और उसके बाद में मैं दूसरी हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चे के साथ में रहने लगी जिस डॉक्टर ने मुझे कहा था। और जब 8 दिन के बाद उस हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज मिला, तब उस डॉक्टर ने मुझे मेरी बेटी के लिए भी डर दिया। उस डॉक्टर ने मुझे कुछ रूटीन फॉलो करने के लिए कहा, उस डॉक्टर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा और उस डॉक्टर ने मुझे क्लियर कहा था अगर आप इस तरह से अगर आप अपने बच्चे की केयर नहीं करोगे तो डॉक्टर ने मुझे मेरे बच्चे के लिए इनडायरेक्टली जवाब दिया था कि कुछ भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ सकते हैं, पहले ही इतनी प्रॉब्लम थी, 3-3.5 साल के बाद में मुझे बच्चा हुआ, वो भी इस कंडीशन में हुआ। और उसके बाद इतने ट्रीटमेंट्स के बाद जब डिस्चार्ज मिलती है तब डॉक्टर क्या कहती है कि अगर ऐसे ऐसे तो अपने बच्चे की केयर नहीं करेगी, अगर ऐसे ऐसे उसका वेट नहीं बढ़ेगा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। क्लियर डॉक्टर ने ऐसे बोला, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसे ऐसे हमारा रूटीन चलता आ रहा था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का और बिज़नेस बहुत सारा लॉस होता जा रहा था। और जैसे जैसे मेरी बच्ची बड़ी होती जा रही थी वो भी इतनी बीमार रहने लगी कि 2.5-3 महीने में मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज होती ही होती थी। साल में 4 या 5 बार मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होती ही होती थी। उसको भी इतनी प्रॉब्लम्स होती थी और सेम वही बात, सेम वही रूटीन, सेम एज इट वही बात जो मेरे साथ हो रही थी कि मेरी बेटी के भी जो भी टेस्ट होते थे, एक्सरे होते थे, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं निकलता था। यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल में मेरी बेटी बार बार एडमिट होती थी वो हॉस्पिटल वाले इतना तरस खाते थे हमारे ऊपर कि इतनी छोटी बच्ची है बेचारी, क्यों कभी 2.5 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में इनकी बेटी भी बार बार एडमिट होती रहती है हॉस्पिटल में। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हॉस्पिटल तो जैसे हमारा घर बन गया था और डॉक्टर्स तो हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन गए थे। हॉस्पिटल्स में रहना, हॉस्पिटल्स में एडमिट होना, खुद मेडिसिन खाना। मेरे हस्बैंड भी हेल्थ में बहुत डाउन होते जा रहे थे। एक इंटरनली हम कैसे वीक होते जाते हैं, स्टेमिना बिल्कुल हमारी बॉडी में नहीं रहता है। कैसे हम जैसे एज बढ़ती है तब हम कैसे लगता है कि अब एज बढ़ रही है तो हम फील करते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़े वीक हैं। लेकिन एक जवानी की उम्र में जब आपके साथ ऐसा हो रहा है
तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों, पर बाद में कुछ न कुछ ऐसे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गलत है। काफ़ी टाइम ऐसे लगता गया, पर धीरे धीरे मैं महसूस करती थी, मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था, मैं फील करती थी कि मेरे घर में मैं कुछ ना कुछ महसूस करती थी, और मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था कि मेरे आगे पीछे कोई है, मेरे आजू बाजू कोई ऐसी शक्ति है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर कोई तो ऐसी शक्ति थी जो मुझे बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्ब करती थी, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती थी। और बाद में हमें ये पता चला, और मैं आपको मेन बात ये बताना चाहती हूँ कि हम पूरे के पूरे ब्लैक मैजिक में हम घिरे हुए थे। हमारे ऊपर बहुत सारे जादू टोने हो रहे थे, और बहुत सारे इविल स्पिरिट्स का अटैक मेरे ऊपर हो रहा था, मेरी बेटी के ऊपर हो रहा था, मेरे हस्बैंड के बिजनेस और उनके हेल्थ के ऊपर हो रहा था। और ये अटैक्स बढ़ते गए, इतना बढ़ते गए कि मैं फिज़िकली और मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं इतना डिप्रेस रहने लगी कि मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिंदा क्यों हैं। क्योंकि इतनी परेशानियों के बाद, हर एक पल में, हर एक घंटे में, हर एक दिन में कोई ना कोई नई सिचुएशन, कोई ना कोई नई मुसीबत अगर आपके सामने खड़ी है, तो कैसे एक इंसान खुश रह सकता है? कैसे एक इंसान अपने आप को जिंदगी जीने में अपने अंदर एक जॉय फील करता है? जैसे वचन में लिखा है, दुष्ट आता है घात करने, मारने और हत्या करने। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शैतान ने मुझे, मेरे पति को, मेरी बेटी को, मेरे परिवार को ऐसे जकड़ लिया था, ऐसे दुष्ट आत्माओं ने आके हमको पकड़ा था, और ऐसी हमारी कंडीशन होती जा रही थी कि बद से बदतर हमारी हालत होती जा रही थी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी हालत होती जा रही थी, ऐसी हालत होती जा रही थी, धीरे धीरे मेरी पूरी ब्यूटी लॉस होने लगी, मेरे चेहरे पे दाग धब्बे आने लगे, मेरे हेयर्स पूरे लॉस होने लगे, बॉडी पूरी डाउन होने लगी, मेरी बेटी इतनी बीमार रहने लगी, इतनी उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, यहाँ तक कि वो बॉर्न बच्चा वो दूध भी नहीं पीती थी, और मेरे पति भी फिर बहुत और ज़्यादा बीमार होने लगे। और रात के टाइम पे भी हम ऐसे फील करते थे, कुछ अजीब अजीब घटनाएं हमारे घर में होती थीं, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें हमको सुनाई देती थी। मेरे कान में एक अजीब अजीब आवाज़ें, मुझे ऐसे लगता था मेरे कान में कोई इंटर करके मुझे वॉइस आवाज़ दे रहा है और कोई मुझे मेरे नाम से बुलाता है। और वो टाइम पे मैं अकेली रहती थी, मैं बहुत कुछ ऐसे ख़तरनाक महसूस करती थी, और मैं अपने घर में सबको बताती थी। पर मेन बात यह है कि मेरे घर में कोई भी इस बात का मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता था। वो कहते थे कि ये पागल है और ये कुछ भी बोल रही है, या उनको फिर कभी कभी वो मुझे ये बोलते थे कि तू बुरे बुरे सपने देख रही है, इसके लिए तेरे साथ ऐसे हो रहा है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं यही सपने देखती थी कि मैं दुष्ट आत्माओं को जन्म दे रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इतने भयानक सपने में देखती थी और मैं डर के उठ जाती थी। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे जतन किए हम लोगों ने, बट हर जगह से निराशा हासिल हुई। और यही जो शैतान आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने, यही परिस्थिति, यही सिचुएशन मेरे परिवार में लागू थी। मेरे बेटी की, मेरे पति की, हमारी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हम ऐसे ही चलते जा रहे थे, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ ट्राई किया, बट हमको समझ में नहीं आ रहा था। बस मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होती जा रही थी, वो मेडिसिन खाती जा रही थी, मैं दवाइयाँ लेती जा रही थी। आखिर एक समय ऐसा आया, मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। वो इतने बीमार हो गए कि उनकी पूरी बॉडी उनकी वीक हो गई। उनकी बॉडी की मूवमेंट्स धीरे धीरे, उनकी बॉडी इंटरनली ब्लॉक होने लगी। जैसे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो सेंस होते हैं, वो धीरे धीरे है ना, जैसे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और धीरे धीरे उनकी तबीयत ऐसे ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में थे, बट कोई भी मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। आखिर मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे हस्बैंड का बात करना ही बंद हो गया। मतलब वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। एज लाइक जैसे आप बोल सकते हो कि गूंगा व्यक्ति कैसे होता है, जो बात नहीं कर सकता है, बिल्कुल मेरे पति वैसे हो गए। मेरे पति बात नहीं कर पा रहे थे, और उनका जो फेस है ना, एक पोजीशन में, लेफ्ट पोजीशन में उनका फेस जाके ब्लॉक हो गया।
मतलब पूरा उनका फेस है ना साइड में टर्न होके उनका फेस पूरा ब्लॉक हो गया। वो टाइम पे मेरे हस्बैंड को हम लोगों ने हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। 3 डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे मेरे हस्बैंड, 3 डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे। इतना हाई-फाई ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड को दिया जा रहा था, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। जब मैं डॉक्टर से ये पूछ रही थी कि मेरे पति बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो आवाज़ क्यों उनकी नहीं आ रही है, तब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि उनके ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारे ब्रेन से एक शॉट पास होता है जो हमारे टंग तक आता है, हमारे ज़बान तक आता है, और तभी हम बात कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब डॉक्टर ने ये कहा कि जब तक वो करंट उनके ब्रेन से लेकर उनके टंग तक पास नहीं होगा, वो बात नहीं कर पाएंगे, उनकी आवाज़ वापस नहीं आएगी। आप सोचिए क्या कंडीशन होगी उस वक्त मेरी। मैं ऐसी सिचुएशन को देख रही थी, ऐसी परिस्थितियों को मैं देख रही थी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ तब तक मेरी शादी को 14 ईयर्स हो चुके थे और 14 सालों तक ये सिलसिला चलता आ रहा था। और फाइनली जब मेरे हस्बैंड की एक एक बॉडी की नसें तक उनकी ब्लॉक होने लगी, यहाँ तक कि उनका खाना पीना, बॉडी के सेंसेस पूरे ब्लॉक थे, उनका बात करना भी बंद हो गया था, पूरी बॉडी ब्लॉक हो चुकी थी, कुछ भी बॉडी अंदर से प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रही थी, और डॉक्टर के फुल हाई-फाई ट्रीटमेंट चालू थे। फाइनली डॉक्टर लोगों ने एक्चुअली में एक डिसीजन लिया कि हमें बॉम्बे में बोलेंगे वो लोग जाने के लिए और किसी दूसरी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हमारे हाथों में बात नहीं है, हमारे हाथ ऐसे करके उन्होंने बोला कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम द बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बॉडी रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। और मैं उस वक्त में इतना रो रही थी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे मैके वाले, ससुराल वाले सब परेशान हो गए थे कि कुछ समझ में नहीं रहा आखिर हो क्या रहा है। पर मैं जानती थी कि कुछ अंधकार की शक्तियों ने हमें घेर के रखा था, क्योंकि मैं उनसे गुजर रही थी, मैं उनसे सफ़र कर रही थी, दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत सताती थी और मैं काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें मैं अपनी आँखों से देखती भी थी। और जब मैं बताती थी बट मेरे ऊपर कोई बिलीव नहीं करता था। मैं महसूस कर रही थी कि कोई ना कोई अंधकार की शक्ति की ये सब ताकतें हैं, जहाँ पर साइंस फेल हो चुकी है, जहाँ पर कुछ भी बात डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही है। और उस वक्त मैं बहुत रो रही थी और मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, और उस वक्त मैंने ये कहा कि क्या कोई है जिसने हमें बनाया है, कोई है हमें देखने वाला। और जब मैं ये सब बातें, मैं ऐसे आसमान के ऊपर मैं नज़र करके ये सब बातें कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं हॉस्पिटल के टेरेस पे बैठी थी, और जैसे ही मैं ये सब बोल रही थी और मैं बहुत रो रही थी, उस वक्त मेरे पति के एक फ्रेंड जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और जो प्रभु के दास हैं, वो हॉस्पिटल में मेरे पति से मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है भाई को। मेरे हस्बैंड का नाम कुमार है, तो उस ब्रदर ने मुझसे पूछा कि भाभी कुमार को क्या हुआ है, और मैंने सब बातें उन्हें बताई कि कैसे कैसे ऐसे हो रहा है, कैसे कैसे करके बिज़नेस भी पूरा लॉस हो गया है। और बिज़नेस लॉस होने की वजह से मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उस वक्त हमारी फैक्ट्री को भी हमने लॉक कर दिया था, हमारे पास बिज़नेस करने के लिए कुछ भी नहीं था, और हमने अपनी फैक्ट्री को लॉक करके हमने फैक्ट्री सेल करने पे रख दी थी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी बिज़नेस करने के लिए हमारे पास कुछ भी सोर्स नहीं था। हम बिल्कुल लगभग रास्ते पे आ चुके थे, हमारी ऐसी कंडीशन थी। और ये सब बातें सोच के, और जो ब्लैक मैजिक से और ये सारी बातें जो हमारे साथ हो रही थी, मेरे पति डिप्रेशन में भी जा रहे थे, और ये ब्लैक मैजिक की वजह से उनके बॉडी पे बहुत बड़ा अटैक हो गया था और उनकी कंडीशन पूरी रीति से सीरियस हो चुकी। मैंने ये सब बातें उस भाई को बताई। उस भाई ने मुझे उस वक्त कहा कि आप भाभी सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया
कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित खुदावन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को और हमारी बीमारियों को सब कुछ प्रभु ने क्रूस पर ले लिया। उस भाई ने ये सुसमाचार मुझे बताया और उस भाई ने कहा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि मैं जब आपके पति के लिए प्रार्थना करता हूं तो अगर आप विश्वास करते हो, आप अपनी आंखों से अपने पति के जीवन में, आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होते हुए देखोगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जो बातें उन्होंने मुझे बताई, जो सुसमाचार उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप बस इस बात पे मनन करिए, बाकी आप सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। वो दुआओं और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने भाई के लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूँ और आप खुद देखेंगे कि आपके पति के जीवन में प्रभु कैसा बड़ा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने भाई से कहा कि मैं पूरी रीति से विश्वास करती हूँ और मैं बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि जिस पति के लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और मेरी बेटी भी इतनी बीमार हो गई थी, ये सब देख के उसको टेंशन हो गया था कि, और वो भी मुझे बोल रही थी कि मम्मी पापा कभी ठीक नहीं होंगे। तो आप सोचिए कि मेरी परिस्थिति उस वक्त क्या होगी। मैंने भाई से कहा, हाँ भाई मैं विश्वास करती हूँ। मैंने भाई से ये कहा, आप दुआ करिए, बस मुझे यही चाहिए, मेरा पति ठीक हो जाए। मेरे फैमिली में जितनी हम दर्दनाक सिचुएशन से, हम जितनी भयानक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से हम इतना तंग हो गए कि हम जीना भी नहीं चाहते। अगर ये माध्यम है कि सच में आप बोल रहे हो प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, आप दुआ करो बस मेरा पति ठीक हो जाए, ब्रदर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। भाई ने उस वक्त प्रार्थना की, मुझे अच्छी तरह से वो टाइम याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो रात को 8:15 और 8:30 के बीच का टाइम था। मैं मेरे प्रभु को दिल से महिमा देती हूँ। जब उस भाई ने पूरी तरह से प्रार्थना की और जो भी बंधन मेरे फैमिली में थे, उन्होंने बाइंडिंग एक प्रेयर की, मतलब जादू टोनों की जो भी स्पिरिट्स को उन्होंने बाइंड किया, उन्होंने सारी हर एक नेगेटिविटीज़ को हमारी फैमिली से, हमारे जीवन से तोड़ा और मेरे पति की चंगाई के लिए उन्होंने दुआ की, उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि मैंने भाई के लिए प्रार्थना की है, बस आप विश्वास रखना, आप अपने मन में कोई भी डाउट मत लेकर आना सिस्टर, कुछ भी आप डाउट मत लेकर आना, बस आप विश्वास रखना, आप मुझे खुद बताओगे और आप खुद देखना कि प्रभु आप कि जीवन में कैसा बड़ा मिरेकल करता है। बस उन्होंने ये कहा और मुझे हाथ जोड़े और कहा प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे, और वो भाई हॉस्पिटल से चले गए। और मैंने विश्वास किया, मैंने एक बात कही कि मैंने बोला प्रभु अगर तू ही जिंदा खुदा है, प्रभु जी तू ही है, एक माध्यम है प्रभु जी, तो प्रभु मैं सब कुछ आज तेरे हाथों में देती हूँ और मैं तुझसे विनती करती हूँ प्रभु उस प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे हस्बैंड को प्रभु तो ठीक कर दे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं उसी दिन की बात बता रही हूँ, जैसे 8:15 और 8:30 के बीच में उस भाई ने दुआ की। एग्जैक्टली रात को 11:10, क्योंकि मैं ये टाइम कभी नहीं भूलूंगी, 11:10 से मेरे जो हस्बैंड की बॉडी में रेस्पॉन्स आना चालू हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे हस्बैंड की बॉडी में रेस्पॉन्स आना चालू हुआ और इतनी बड़ी मिरेकल वाली एक बात मैंने वही टाइम पे देखी कि मेरे हस्बैंड ने रेस्पॉन्स क्या दिया, उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया कि मुझे भूख लगी है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इशारा मेरे लिए इतना बड़ा मिरेकल क्यों था, क्योंकि 4 महीने से मेरे पति का खाना बंद था। 4 महीने से मैं अपने पति को टमाटर का सूप और जैसे दलिया पीस के, या जैसे हम 6 महीने के बच्चे को जैसे हम सेरेलेक बना के खिलाते हैं, आप विश्वास करिए 4 महीने से मैं अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट कर रही थी, क्योंकि उनकी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी, वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। फाइनली उनके जब
मुंह में एक ड्रॉप पानी भी नहीं जा रहा था, तब भी हम जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तब तक बिल्कुल खाना बंद हो चुका था। इसके लिए जब उन्होंने ये मूवमेंट मुझे ये दिखाई कि मुझे भूख लगी है, ऐसे करके उन्होंने इशारा किया, क्योंकि उनका बात करना बंद था, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया। मेरे खुशी का बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उसी वक्त टिफ़िन खोला और मैंने एक दाल का बाउल लिया और मैंने अपने हस्बैंड को दाल में उनको पिलाने लगी। उन्होंने सिर्फ 4-5 स्पून पिए, बट ये बहुत बड़ा मिराकल था, क्योंकि तब तक 4 दिन हॉस्पिटल में हो चुके थे और मेरे पति ने पानी की बूंद भी नहीं पी थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वाकई में उस 3-4 घंटे के पीरियड में मेरे हस्बैंड में ये इम्प्रूवमेंट दिखाए। और उसके बाद में उस रात को मेरे हस्बैंड ने अच्छी नींद भी की, क्योंकि उससे पहले 3 दिन 3 रात मेरे पति ने आंख तक नहीं झपकी थी। इतने बेचैन, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, नहीं उनको नींद आ रही थी, इतनी बेचैनी उनको हो रही थी। और मेरी जो हालत थी कि मेरे आंखों से आंसू रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे पति को देख देकर मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था कि मुझे अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल वैसी थी। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मैं अपने पति को इतनी खतरनाक सिचुएशंस में देखती जा रही थी। बट जैसे उन्होंने उस वक्त वो रेस्पॉन्स किया ऐसे करके कि मुझे भूख लगी है, आप खुद समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उन्होंने रात को अच्छी नींद की और उस रात मैं भी अच्छी नींद सोई। और एंड नेक्स्ट डे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दूसरे दिन पे जब मेरे पति उठे, इतना बड़ा प्रभु का चमत्कार, इतना बड़ा मिराकल प्रभु का हुआ। मेरे पति हल्की हल्की बात करने लगे, वो हल्का हल्का ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बात करने लगे, वो ऐसे रेस्पॉन्स देने लगे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैं उनसे प्रैक्टिस करा रही थी, आप बोलो, आप बात करो, ऐसे करके। फिर मैंने उनको बताया कि कल आपके भाई आए थे, आपके फ्रेंड आए थे, वो आपके लिए प्रेयर करके गए थे, उसके बाद आप में इम्प्रूवमेंट आई है और अभी आप देखो, ऐसे करके आप बात भी कर रहे हो। और जैसे मैंने फिर प्रभु का गॉस्पेल उनको बताना चालू किया, मैंने उनको बताया ऐसे करके, मैंने बोला आप भी विश्वास करो, आपके लिए प्रार्थना हुई है। और उन्होंने हाँ करके रेस्पॉन्स दिया, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वो बात कर रहे थे। फाइनली मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे परमेश्वर पिता का, मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोपहर के 2:30-3 बजे के बीच में मेरे हस्बैंड प्रॉपरली अच्छी तरह से मेरे पति बात करना स्टार्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उनकी आवाज़ पूरी तरह से वापस आ गई। वो बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्स कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, जो वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। एंड डॉक्टर्स हैरान, क्योंकि डॉक्टर्स ने लगभग हमें बॉम्बे में शिफ्ट करने का सोच लिया था। डॉक्टर्स ने तो इनडायरेक्टली जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक एक करके डॉक्टर्स उनसे मिलने के लिए आ रहे थे ऐसे करके। और उसी दिन रात तक मेरे हस्बैंड, इतना प्रभु का चमत्कार मेरे पति के जीवन में हुआ, उसी दिन रात तक मेरे पति अच्छे भले एक्टिव हो गए। यहाँ तक कि उनका हाथ पकड़कर, उन हॉस्पिटल में टेरेस गार्डन है, तो मैं उनको ऐसे वॉक भी करा रही थी, वो चल भी रहे थे और वो मुझसे बात भी कर रहे थे। आप समझिए, एक दुआ हुई, प्रार्थना हुई और कितना बड़ा काम प्रभु का मेरे पति के जीवन में हुआ, जबकि मैं जानती भी नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं जानती भी नहीं थी। एंड फाइनली उसके नेक्स्ट डे पे डॉक्टर ने उनको अच्छे से अटेंड किया और डॉक्टर्स ने खुद कहा कि हम इतना सरप्राइज़ हैं, हम इतना शॉक्ड हैं कि इनकी तबीयत में इतनी अच्छे से इम्प्रूवमेंट आ गई, क्योंकि तब तक उन्होंने अच्छे से फिर वो खा भी रहे थे, दाल राइस खा रहे थे, ऐसे ऐसे करके अच्छे से वो खा भी रहे थे। ऐसे खाना पहले से बेटर था, खिचड़ी खा रहे थे, दाल राइस खा रहे थे, ऐसे उनकी कंडीशन बेटर थी। और डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मिराकल था। तो फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि हम आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं जल्दी, क्योंकि बहुत अच्छे से इनके हेल्थ में अच्छे से इम्प्रूवमेंट आई है और बहुत अच्छे से उनके हेल्थ में एक अच्छी रिकवरी भी आई है। तो हमको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और हम बाद में घर में गए, पर मेरे पति को वही बिज़नेस का टेंशन सता रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी फैक्ट्री को हमने लॉक कर दिया था, सेल पे रखा था। तो मेरे पति के जो दोस्त हैं, जो प्रेयर करने के लिए आए थे, वो वापस उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड से ये कहा कि कुमार, तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत कर, जो प्रभु
तुझे डेंजर जोन से वापस लेकर आया है, वो प्रभु तेरी फैक्ट्री को ब्लेस करेगा, वो तेरे बिजनेस को भी आशीष करेगा। तू प्रार्थना कर और फैक्ट्री में जा। जय मसीह की। ऐसे ही मेरे पति फैक्ट्री में गए, वो भाई भी उनके साथ में गए, दुआ हुई, प्रार्थना हुई और धीरे धीरे करके उनका काम भी स्टार्ट हुआ। मेरे हस्बैंड का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वो लोहे का काम करते हैं, फैक्ट्री है हमारी, तो वही फैक्ट्री हमने सेल करने के लिए रखी थी। एंड मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि आज हमें प्रभु में 5 साल हो गए हैं, तब से वो जो फैक्ट्री मेरे हस्बैंड ने खोली, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धीरे धीरे करके इतना ग्रेस किया प्रभु ने, इतना ग्रेस किया कि वही मैन्युफैक्चरिंग का काम, वही लोहे का काम अच्छे से चलने लगा। और जिस मार्केट में ये बोला जा रहा था कि कुमार अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता था कि वो सीरियस हो चुके हैं ऐसे करके, उसी मार्केट में जहाँ पर हमारी फैक्ट्री लॉक थी, जहाँ पर हमने सेल करने के लिए रखी थी, मैं प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, उसी मार्केट में, उसी बिजनेस में प्रभु ने मेरे पति को टॉप पे रखा। हालेलुया, धन्यवाद है बहुत प्रभु का। अच्छे से बिजनेस भी धीरे धीरे अच्छे से सेट हो गया उनका, और बहुत ही ब्लेसिंग भी हमको मिलने लगी, और प्रभु का बहुत सारा अनुग्रह उनके ऊपर होने लगा, और ऐसे ऐसे करके उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छे से रिकवर होने लगी। मेरे पति बहुत बेस्ट तरीके से रिकवर करने लगे, और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से रिकवर होने लगा। हालेलुया। और जो मेरी बेटी, मैंने आपको बताया कि जब से वो बॉर्न हुई थी, वो हमेशा बेचारी 2.5 महीने में, 3 महीने में, ऐसे करके वो साल में 4 या 5 बार हमेशा वो हॉस्पिटलाइज होती रहती थी। जब से हम प्रभु में आए, उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, हमने पवित्र शास्त्र पर हमने विश्वास किया, और हम प्रभु में फाइनली आ गए। उसके बाद आज 5 साल है, मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, मैं मेरे परमेश्वर पिता का शुक्रिया अदा करती हूँ। वो दिन है, ये दिन है, मेरी बेटी कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गवाही केवल मेरे प्रभु को महिमा देने के लिए है, और जब भी हम गवाही दें, हम प्रभु की महिमा के लिए गवाही दें। क्योंकि आप सोच सकते हैं, अगर मैं अपने पति को ये बोलती थी कि हम जिंदा क्यों हैं, हमारे जीने का सोर्स क्या है, क्यों हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, आप सोचिए, जो इंसान जिंदा है और ऐसे कह रहा है कि ऐसी जिंदगी से मैं अपने फैमिली के साथ मर जाऊं क्योंकि मेरे जीने का कोई सोर्स नहीं है, आप उसकी पीड़ा को सोचिए कि कितनी तकलीफ में वो इंसान चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम उनकी। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, खाने के लिए अगर आपके वांदे होने वाले हैं, आपकी बद से बदतर आपकी कंडीशन होती जा रही है, आपके ऊपर इतने बड़े दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे हैं, जादू टोनों में घिरे हुए हैं, सारा दिन आप लोग हॉस्पिटल में ही पड़े हैं, सारा दिन दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है, तो सोच के देखिए वो इंसान क्या अपने जीवन में खुश रह सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से निराश थी, बिल्कुल हताश थी, पर जब से हम प्रभु यीशु मसीह में आए, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इन 5 सालों में मैंने महसूस किया ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। इन 5 सालों में महसूस किया हम तीनों ने कि जब हेल्थ ब्लेसेड होती है, हमारा शरीर चंगा भला होता है, अच्छा भला होता है, तो हमें कितना सुकून मिलता है। एक हेडेक भी होता है ना, इंसान को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, और अगर आप इतनी खतरनाक सिचुएशन में हो तो आप सोचो आप क्या किसी को अटेंड कर सकोगे। तो ऐसी कंडीशन से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभु ने हमें इन सारी बातों से निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, मेरे परिवार को बीमारियों से छुटकारा दिया, और इतने सारे कर्जे जिनमें घिरे हुए थे, प्रभु ने धीरे धीरे उनसे बाहर निकाला, और प्रभु ने एक ब्लेसेड हेल्थ दी, और वही फैक्ट्री जो हमने सेल पे हमने रख दी थी, उसी फैक्ट्री को प्रभु ने ब्लेस किया, यहाँ तक कि उसी बिजनेस को प्रभु ने ब्लेस किया। और मेरी बेटी जो बेचारी एक वेफर नहीं खा सकती थी, अगर उसने एक वेफर का पीस या अगर उसने एक चॉकलेट का टुकड़ा भी खा लिया ना, तो उसके गले में इतने बड़े बड़े अल्सर हो जाते थे, जो डॉक्टर टॉर्च ऑन करके उसके थ्रोट में हमें इंटरनली दिखाता था, और वो इतना रोती थी कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। पर जब से हम प्रभु में आए हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
मेरी बेटी अच्छे से सब कुछ खा सकती है, अच्छी तरह से, बिल्कुल ब्लेसेड हेल्थ है उसकी। प्रभु ने उसको इतनी ब्लेसेड चंगाई दी है, जो नॉर्मल कुछ नहीं खा सकती थी, आज वो कुछ भी खाती है, मतलब सब कुछ खाती है। प्रभु ने इतना ब्लेस किया, इतना अनुग्रह किया, उनकी, मेरी बेटी को, हेल्थ को ब्लेस किया, मेरे पति को ब्लेस किया, और मुझे प्रभु ने ब्लेस किया। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज मैं अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह में बहुत खुश हूँ। 14 साल का वो खतरनाक सफ़र जो मैंने दुष्ट आत्माओं में मैंने पीड़ित होकर मेरे परिवार के साथ जो हमने सफ़र तय किया, वो किसी मृत्यु से कम नहीं था। मैं ये कहती थी कि जीते जी नर्क क्या होता है, मैंने वो देखा था। मैं इतनी बदतर कंडीशन में थी, और प्रभु के बाद, प्रभु में आने के बाद मुझे ज़िंदगी सच में मेरे परिवार के साथ हमें स्वर्ग जैसी हमें ज़िंदगी लगने लगी। इतनी ब्लेसेड लाइफ प्रभु ने दी है। तो ये जो आज गवाही मैंने आपको बताई, मैंने गवाही शेयर की, मैं विश्वास करती हूँ इस गवाही के द्वारा आप ज़रूर इनकरेज हुए होंगे। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आपसे प्रभु ने ज़रूर बातें की हैं आज। पर मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं निराशा में थी, जब मेरे लिए कुछ भी नहीं था, जब मैं सोचती थी कि ऐसे जीने से मैं मर जाऊँ वो अच्छा है, मेरी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जब मेरे पास कोई आशा नहीं थी, मैं प्रभु को जानती तक नहीं थी, पर जैसे मैं प्रभु में आई, मेरा परिवार प्रभु में आया, मैं, मेरे पति, मेरी बेटी, हम प्रभु में आए, जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया और जैसे प्रभु ने हर एक कार्य हमारे जीवन में किया, जितनी भी तकलीफ़ों में थे प्रभु ने छुटकारा दे दिया। तो आज मेरा फ़र्ज़ प्रभु के लिए क्या है, या जितने भी लोगों के जीवन में प्रभु ने गवाही की है, जब हम निराशा में थे प्रभु आशा बनकर हमारे जीवन में आया। तो जब प्रभु ने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया, प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को उसने क्रूस पर उठा लिया, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। आज हमें भी प्रभु के लिए कुछ करना है। आज हमें भी प्रभु का सुसमाचार बताना है। जो ब्लेसेड लाइफ हमें मिली है, अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को हमारी गवाही कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगा लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? कैसे पता चलेगा लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है? कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है? कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए? और जैसे मैंने आपको पहले ये वचन बताया कि चोर आता है, दुष्ट आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, वैसे ही एग्जैक्टली उसके बाद वचन ये दर्शाता है, पर प्रभु यीशु मसीह आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया, प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया, और मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आज हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी प्रभु के लिए काम करें, और हम भी प्रभु के लिए हम भी बड़े बड़े काम करें, और हम भी हमारे प्रभु के उस सत्य को, उस सुसमाचार को लोगों तक प्रचार करें कि सुसमाचार क्या है। अगर मुझे उस वक्त सुसमाचार पता नहीं चलता तो क्या मैं प्रभु में आती? क्या मेरा परिवार प्रभु में आता? क्या हम इतनी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलते? वैसे ही आज और भी बहुत सारे लोग हैं, अविश्वासी हैं, जो लोग अंधकार में हैं, जादू टोनों में पीड़ित हैं, जिन बेचारों को पता भी नहीं है कि हम इतनी पीड़ाओं में क्यों हैं। जैसे मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी पीड़ाओं में क्यों हूँ, वैसे ही आज उनको भी सुसमाचार की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? वैसे ही आज हमारी ड्यूटी है, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे प्रभु के बारे में बताएं, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को प्रचार करें। और ये काम जो हमारे जीवन में होते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, ये काम केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है, जिस माध्यम से आज मैं अपनी गवाही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिस माध्यम से आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इस गवाही को आप सुन रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो फ़ोन है या जो भी प्रभु ने आज हमें इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, उनका हम अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक नम्र विनती है, इस गवाही को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसके लिए नहीं है कि मैंने आपको गवाही बताई,
गवाही इसके लिए है कि प्रभु असंभव को संभव करता है, वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। गवाही यही है और गवाही केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो चैनल है, जो मेरी बहन ने, ये सेवा का माध्यम प्रभु ने मेरी बहन सुनीता चोइथानी को दिया है, वो प्रभु की सेवा कर रही हैं, वो आपके बीच में आकर वचनों की सेवा करती हैं। तो उन वचनों को भी आप शेयर करें, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये कोई इनकम का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, पर ये सोर्स इसका है कि लोग प्रभु को जानने पाएं। ये सोर्स उसके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग जानने पाएं और प्रभु यीशु मसीह कौन है ये लोगों को पता चले। आप मेरी बहन सुनीता चोइथानी के लिए, उनके परिवार के लिए भी आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। उनकी सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि प्रभु और पवित्र आत्मा मेरी बहन को और बहुत ब्लेस करे। आज जैसे मैं आपके साथ में मेरी बहन के इस चैनल के माध्यम के द्वारा, जैसे मेरी बहन ने प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने मुझे मौका दिया है, और ग्रेस और मौका पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी न किसी को वो हमारे लाइफ में भेजता है। जैसे कि प्रभु ने मेरी बहन को ये अगुवाई की है कि मेरी बहन इस चैनल के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर रही है, ना कि कुछ कमाने के द्वारा या ना कि कुछ इनकम के द्वारा, क्योंकि मेरी बहन को, उनके परिवार को प्रभु ने बहुत अच्छा ब्लेसेड किया है। तो ये माध्यम, ये सोर्स यही है और हम आपसे यही विनती करते हैं कि इस चैनल को आप इसके लिए सब्सक्राइब करें, इन वचनों को या गवाहियों को आप लाइक करें और शेयर करें कि दूसरे लोग भी जानें, प्रभु को लोग जानें, प्रभु के बारे में लोगों को पता चले। मैं आपसे यही विनती करती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि गवाही दें केवल प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमें बुरी परिस्थितियों से निकालता है। और हमेशा आप अपना भरोसा, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप रखिए, क्योंकि जब भी अगर आप मनुष्य पे भरोसा रखेंगे आप डेफिनेटली ठोकर खाएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहती, वचन में लिखा है कि जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है वो मनुष्य धन्य है, पर जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है वो मनुष्य श्रापित है। ये मैं नहीं कहती, ये बाइबल का वचन कहता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए प्रभु के साथ, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, दुआएं करिए, प्रभु से आराधना करिए। ये जो जीवन हमें प्रभु ने दिया है ना, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्रभु के लिए इस जीवन को काम में लेकर आइए। और आप सब मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, आपने इस गवाही को सुना, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष करें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगी आप लोगों के लिए, आप सब मेरे साथ प्रेयर में शामिल हो जाइए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आती हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस गवाही के लिए प्रभु, आज आपने अवसर दिया मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन। आपने अब तक हमें जीवित और सही सलामत रखा है मेरे प्रभु जी, और अपने काम के लिए प्रभु जी, आप अपनी सेवा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु जी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु लाइव हैं प्रभु, जितने भी लोग या प्रभु बाद में भी इस गवाही को देखने वाले हैं प्रभु जी, मैं उन सबके लिए प्रभु आपसे दुआ करती हूँ प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगाई प्रभु जी, उन सबके ऊपर आप उंडेलिए प्रभु। हर एक की दुआओं प्रार्थनाओं को आप कान लगाकर सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप चित्त लगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाले के ऊपर अपना अनुग्रह लेकर आना प्रभु, इन सबको बहुतायत से ब्लेस करना प्रभु। मैं नहीं जानती हूँ कौन इस वक्त किस परिस्थिति में है, पर आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हो, आप सब कुछ जानते हो प्रभु जी। आज अगर कोई किसी भी तकलीफ में है मेरे प्रभु जी, तो उनकी तकलीफों को प्रभु आज आपकी बेटी होने के नाते मैं बाइंड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपकी बेटी होने के नाते मैं इन सारे लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करती हूँ प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वे लोग भी प्रभु आपके गवाह होंगे मेरे प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि दुनिया के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे प्रभु। आज प्रभु जी आप उन सबके जीवनों में प्रभु आपने वो कार्य कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। आपको महिमा देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं घटूं आप बढ़ो, धन्यवाद के साथ ही सारी प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी खुदा।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसे में आपको बताना चाहती हूँ कि 5:30 बजे संडे को आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और ऐसे ही संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे जैसे मेरी बहन आपको बताती जाती है, आप ऐसे जुड़ते जाइए और प्रभु के अलग अलग जो वचनों को मेरी बहन आपके बीच में लेकर आती है, आप उन्हें सुनिए, समझिए, प्रभु पे मनन करिए, आप खुद भी आशीष पाइए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होइए। आप ज़रूर ज्वाइन होते रहिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मेरी बहन और उनके परिवार को आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।